क्वेश्चन कर रहा है कि 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दो त्रिज्या वृत्त ए और बी के प्रतिच्छेद करते हैं, उनके अभिनिष्ट जीवा की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर तक केंद्रों के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। ये रहा दो सर्किल आपका। इसमें बोला गया है कि आपका एक का जो रेडियस है वो है आपका कितना, मान लो ये इसका रेडियस होगा तो ये होगा कितना आपका 15 सेंटीमीटर, और दूसरे का रेडियस कितना है, ये आपका 12 सेंटीमीटर का है, और इनके बीच की दूरी आपकी ये रही। और हमें कॉमन टेंजेंट का लेंथ जो है दे रखा है, यानी कि इसका लेंथ हमें दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये आपका 15 है, ये 12, ये पूरा का पूरा कितना है, 12 है। तो हम जानते हैं एक चीज़ तो आपको मालूम होगा कि अगर ये दो सर्किल एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, और इनके सेंटर से अगर मैं दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस मैं मिलाऊंगा और यहाँ से जो ओफेनिस्ट रेखा होगा, यानी कि जो इनका ट्रांसवर्सन लाइन जो होगी, ये दोनों ये जो सेंटर वाली जो डिस्टेंस है इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, और जो सेंटर होता है इसके ओफेनिस्ट रेखा की जो लंबाई होती है इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये लेंथ आपस में इक्वल होते हैं, ये लेंथ आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है भाई, सेंटर है आपका वो, ये वो डेस। अब बोला गया है कि ओफेनिस्ट जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, पूरा का लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये क्या होता है 90 का बनाता है हमेशा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हम कह सकते हैं कि अगर हमें यहाँ से लेकर ये लेंथ हमें निकालनी होगी, हमें क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 और माइनस का 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना आपका, हमेशा ये दो पार्ट में इक्वल होता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 15 में से 9 6 जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना, 11 में से 3 जाएगा 8, 89 हो गया आपका ये 189। अगर मैं अब इसको सेकंड वाले को देखता हूँ, अगर मैं इसको देखता हूँ इस ट्रायंगल को, यहाँ से लेकर जो ये ट्रायंगल आपको बन रहा है दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो मैं रेड कलर से नोट कर रहा हूँ, इसमें क्या है, ये परपेंडिकुलर 6 है, ये आपका हाइपोटेनस 12 है, तो यहाँ से ये लेंथ हमें निकाल सकते हैं। तो जो सेकंड की मैं बात करूँ, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, 14 में से 6 जाएगा 8, और हो जाएगा 0 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना जाएगी आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 108, और इसका लेंथ कितना है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 189। अब इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो हमें निकल कर आ जाएगा दोनों के बीच के सेंटर के डिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये हो कि 189 प्लस में 108 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमेशा एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर दो सर्किल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो इसका कॉमन टेंजेंट है ना, अगर मैं दोनों लेंथ के मिलाऊंगा तो जो इसके ओवेनिस्ट जीवा है, यानी कि ट्रांसवर्सन कोड है, ओवेनिस्ट जीवा है, यानी कि ये लेंथ हमेशा क्या होगा, अगर मैं सेंटर से मिला दूं इस लाइन को तो ये इक्वल होगा, हमेशा ये इक्वल होता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। ठीक है भाई, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर दे रखा है 189 to 108। केंद्रों के बीच ही दूरी पूछा है ना, 189 दे रखा है यहाँ पर, और ओहो गलती मैंने कर दी, 13 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो 169 होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा 169। ये कितना हो जाएगा आपका, 9 में से 6 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 133, ये लेंथ 133, यहाँ पर भी हमें 133 करना पड़ेगा, 133, तो अब हो जाएगा 133 और 189, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।